हेलो दोस्तों, मैं रवि, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है दोस्तों, और जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारा कुछ मैं सोर्स समेट के आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक चीज में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है साथियों वो आपके सामने लेकर आया हूँ। चलते हैं अब सीधे अपने टॉपिक की ओर। देखो, सबसे पहले बात करते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। एससी से क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। याद रखना, एक एक चीज को हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो देखो, मूल संविधान के अंदर अगर न्यायाधीशों की बात हो, मूल संविधान के अंदर न्यायाधीशों की बात हो, तो उसमें मूल संविधान में 1+7 मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, टोटल कितने होने वाले? तो आप बोलोगे सर 8 होने वाले। अगर वर्तमान में बात करें सुप्रीम कोर्ट में, तो आप बोल सकते हो सर 34 होंगे। 1+ कितना, 33। तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 34 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अभी पूछे आपको कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर जी 34 है। 34, 33+1 मतलब 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। इस चीज को आपको देख लेना है। अब बात करते हैं साथियों मुख्य न्यायाधीश के बारे में। देखो, 50वें नंबर के कौन है, याद रखना, वाई चंद्रचूड़ हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? चंद्रचूड़ हो जाएंगे। एक एक चीज आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। अगर 49वें न्यायाधीश की बात करें तो वो जाएंगे उमेश ललित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उमेश ललित। और 48वें बात करें तो एनवी रमन्ना हो जाएंगे। तीनों को आपको देख लेना है। कोई भी पूछे आप बता सकते हो। अभी कौन सा है? तो आप बोलोगे सर 50वें नंबर का है चंद्रचूड़। तो ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 49 इससे एक पहले पूछे तो आप बोलोगे सर उमेश ललित, और इससे एक पहले पूछे तो एनवी रमन्ना। आपको याद रखना है। अभी वर्तमान में कौन है? तो आप बोलोगे सर चंद्रचूड़ है। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें सबसे लंबा कार्यकाल, तो वाई भी चंद्रचूड़ का है। किसका? वाई भी चंद्रचूड़ का। सबसे कम हो जाएगा कमल नारायण का। किसका? कमल नारायण का। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीज अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलो भाई, सीजीआई की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की। सीजीआई सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। देखो, मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? एच.जे. कानिया। कौन हो जाएंगे? एच.जे. कानिया प्रथम। अगर प्रथम की बात करें तो आप बोलोगे सर एच.जे. कानिया। महिला की बात करें तो प्रथम महिला न्यायाधीश हो जाएगी कौन? फातिमा बीबी। तो ये याद रखना। 1989 के अंदर अगर अब भी पूछे कि वर्तमान में सीजीआई के अंदर टोटल महिला कितनी है, तो याद रखना 11 है। कितनी है? 11 है। एक एक चीज को नोट करते चलना है। अब बात करते हैं आगे। 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति अभी हुई है। 5 न्यायाधीशों को आपको रट लेना है अच्छी तरीके से। पांचों न्यायाधीशों को आपको देख लेना है। ये अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले साथियों। तो बात करते हैं एक एक चीज के बारे में। देखो, सबसे पहले बात करते हैं पंकज मित्तल। पंकज मित्तल, देखो अभी इन्होंने कार्यभार संभाला है किसका? सीजीआई का। जो अभी 40वें न्यायाधीश है ना राजस्थान के, तो आप बोलोगे सर 40वें न्यायाधीश है। तो इन्होंने क्या है दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये कहाँ है, इनकी नियुक्ति कहाँ हुई है? सीजीआई के अंदर। तो पंकज मित्तल, तो आप बोलोगे सर पंकज मित्तल 40वें नंबर के थे राजस्थान के। अब कौन है इसके बाद? तो आप बोलोगे सर कार्यवाहक है श्रीवास्तव। ये आपको देख लेना है। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हो जाएगा पंकज मित्तल, संजय करोल हो जाएगा, पीवी संजय कुमार हो जाएगा, और मनोज मिश्रा हो जाएगा, और एहसानुद्दीन अमालुन शाह हो जाएंगे। देखो, से दोनों को याद रख लेना, संजय करोल और संजय कुमार। से तो आप बोलोगे सर संजय करोल और संजय कुमार। पंकज मित्तल आपको याद होगा, और मनोज मिश्रा और एहसानुद्दीन अमालुन शाह, ये आपको देख लेना है साथियों। और अगर गठन की बात करें तो 28 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अब रेट की बात कर लेते हैं साथियों। तो रेट में हो जाएगा, देखो अनुच्छेद 32। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226। जो छोटे को है उसको बड़ा रखना है, बड़े को छोटा रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो आप बोलोगे सर 32, और हाई कोर्ट में 226। अब बात करते हैं कितने प्रकार की रिट होती है, तो आप बोलोगे सर 5 प्रकार की रिट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये इंग्लिश के नाम, ये भी आपको याद रख लेना है। काफी बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में इंग्लिश वर्ड दे देता है, और इसके आपको हिंदी में पहचानना है कि कौन सा इसमें रिट है। तो देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश हो जाएगा, प्रतिषेण हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा, और अधिकार पर्चा हो जाएगा। एक एक चीज अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपको चीज अच्छी लगी, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, इसको देखो, हाई कोर्ट की बात करते हैं अभी। देखो, भाग की बात करें, कौन से भाग? तो याद रखना भाग 6। भाग 6। अनुच्छेद की बात करें 214 से 231। अनुच्छेद की बात करें, राजस्थान हाई कोर्ट की बात हो रही है। भी राजस्थान हाई कोर्ट की बात हो रही है। राजस्थान हाई कोर्ट की, राजस्थान हाई कोर्ट की भाग की बात करें तो भाग हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर अनुच्छेद की बात करें साथियों तो 214 से 231 आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं प्रथम हाई कोर्ट की बात करें साथियों। प्रथम हाई कोर्ट
तो प्रथम हाई कोर्ट हो जाएगा कौन सा, कलकत्ता हो जाएगा। डेट भी आपको यहाँ देख लेना है, 1 जुलाई 1862 और मुंबई 14 अगस्त 1862 और मद्रास 15 अगस्त 1862। अगर पूछे प्रथम तो प्रथम कौन हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 1 जुलाई 1862 कलकत्ता हो जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान। देखो वर्तमान में अभी हाई कोर्ट की संख्या कितनी है, वर्तमान में अभी हाई कोर्ट की संख्या याद रखना 25 है। कितनी है, 25 है साथियों, याद रखना 25 है। कितनी है, तो आप बोलोगे सर 25 है। नियुक्ति कौन करता है साथियों, तो याद रखना राष्ट्रपति प्लस सीजीआई प्लस कौन, राज्यपाल। इन तीनों के सहयोग से क्या होता है दोस्तों, किसकी नियुक्ति होती है, तो आप बोलोगे सर हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश की। तो चलते हैं आगे। और सेवानिवृत्ति की अधिकतम, देखो होता क्या है, देखो छोटे को बड़ा रखना है और बड़े को छोटा रखना है। मतलब देखो हाई कोर्ट तो आप बोलोगे सर 62 वर्ष, हाई कोर्ट 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट तो आप बोलोगे सर 65। ये आपको यह देख लेना है। तो हाई कोर्ट की बात हो रही है तो सेवानिवृत्ति तो आप बोलोगे सर 62 वर्ष। त्यागपत्र किसको, तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति को। नवीनतम हाई कोर्ट देखो जम्मू कश्मीर और लद्दाख सन 2019, ये आपको याद रख लेना है, सन 2019। चलते हैं साथियों आगे। जो जो चीजें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में। कितने इसमें मुख्य न्यायाधीश है अभी और कितने पद इसके अंदर खाली हैं, तो चलो देखते हैं। देखो 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद 50 न्यायाधीश सीट वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या अभी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 35 हो गई है। अभी 35 हो गई है। कितनी खाली है, तो आप बोलोगे सर 15 खाली है। जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम बात करेंगे। तो देखो 15 रिक्त है। और वकील कोटे से गणेश राम मीणा ने हाई कोर्ट राजस्थान सरकार के अतिरिक्त माध्यमिकता एजीजी हैं। देखो भाग कौन से में है, याद रखना भाग 6 के अंदर, भाग 6, भाग 6 याद रखना हाई कोर्ट के बारे में। और 2021 में वकील कोटे से देखो हाई कोर्ट जज बने कौन, फरजंद अली और रेखा बोराना। इसको आपको देख लेना है। और इनमें इंपॉर्टेंट क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो अगर बात करें किसकी, देखो अभी बात करें साथियों की राजस्थान हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो याद रखना 3 है। कितनी है, 3 है। कौन कौन है, देखो राजस्थान हाई में जस्टिस नुपुर भाटी हो जाएगा और रेखा बोराना हो जाएगा और जस्टिस सुभा मेहता हो जाएगा। इन तीनों को आपको याद रख लेना है। ने रूसू ने ने रू सु, ये ऐसे याद रख लेना। तो ने से हो जाएगा कौन सा, नुपुर भाटी। रे से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर रेखा बोराना हो जाएगा। और सु से क्या हो जाएगा, सुभा मेहता। तीनों आपको याद रख लेना है। तीनों न्यायाधीश आपको याद होना चाहिए, महिला न्यायाधीश। तो चलते हैं अब आगे। चलो भाई ये आपको याद रख लेना है। हाई कोर्ट जिसके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई देखते हैं। देखो पंजाब और हरियाणा के अंदर, देखो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अधीनस्थ कौन है, देखो पंजाब आएगा, हरियाणा आ जाएगा और चंडीगढ़ आ जाएगा। ये आपको देख लेना। देखो पंजाब हरियाणा में 2 तो आएंगे, बस चंडीगढ़ इसके अंदर ऐड कर लेना। चंडीगढ़ भी इसी के अंदर आता है, चंडीगढ़ इसी के अंदर आता है साथियों। तो अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूले। चलते हैं बाकी मुंबई हाई कोर्ट के बारे में। देखो कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा जाएगा, दादर नगर हवेली हो जाएगी और दमनदीप हो जाएगा। मद्रास की बात करें साथियों, ये याद रखना मद्रास इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मद्रास में तमिलनाडु आता है और पांडिचेरी आते हैं। और कोलकाता की बात करें पश्चिम बंगाल आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाएगा। केरल की बात करें केरल तो आएगा ही आएगा और लक्षद्वीप भी आएगा। गुवाहाटी की बात करें साथियों तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड आएगा। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके अंदर आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।